हमारे बीच हैं एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य, जो कि आगामी 4 जून को जो मतगणना हो रही है उसके इंतजाम में जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या उम्मीद है, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो मतगणना जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, तो क्या उम्मीद है उनको अपने चुनाव को लेकर? जी बताइए। एटा का दिल की जनता ने हमें वो आशीर्वाद दिया है, इसका मैं हमेशा रेडी रहूँगा। और जो परिणाम की रही बात, परिणाम 4 तारीख को आने वाले हैं और परिणाम निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है इस देश में, मुझे ऐसा लगता है। देवेश जी, आपने अपना चुनाव संपन्न कराने के बाद और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया है, वहाँ मतदान में आपने वोट भी मांगा है, तो कैसा माहौल लग रहा है पूरा आसपास, यूपी के आसपास? देखिए, पहले और दूसरे चढ़ के बाद एक आंधी से चली, जो अब 7वें चढ़ में सुनामी की तरह लग रही है। हर व्यक्ति भाजपा को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ। तो आपका जो इंडिया गठबंधन है यूपी में, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन है यूपी में, आपका इंडिया गठबंधन कितनी सीटें मान के चल रहा है? एक अपना मोटा मोटा आइडिया। एक मोटा आइडिया जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे तो केवल एक सीट भाजपा की लग रही है और 79 सीटें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की आ रही है। भाजपा ही कौन सी सीट लग रही है? और भाजपा की सीट एक आप जानते हैं बनारस की तरफ आपका इशारा है क्या? जी जी बिल्कुल। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं तो बनारस की सीट ही वो ले पाएंगे। इसके अलावा मुझे कोई सीट ऐसी नहीं लग रही है जहाँ पे इंडिया गठबंधन कमी हो। बहुत सारे मुद्दे इस दौरान उभर कर आए, आपने भी उछाले। आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश यादव जी ने, जैसे कि आपका पुलिस भर्ती वाला था और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे जिन पर आपने चुनाव लड़ा और जो आपको लगता है कि वो जनता के बीच में गए? इंडिया गठबंधन के जो मैनिफेस्टो था, जो मुद्दे थे, वो आम जन से जुड़े हुए थे, जिसको आम जन ने स्वीकारा और माना और इसीलिए इंडिया गठबंधन का इतना प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन। एक बात और थी, अग्निवीर योजना को लेकर बहुत आक्रामक रहे, आप भी रहे, आपके नेताजी रहे, सारे लोग रहे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं व्यक्तिगत कि अग्निवीर योजना जो है ये कैसी है? अग्निवीर योजना बच्चों को भविष्य बर्बाद करने वाली योजना है। जब बच्चों के अच्छी पढ़ाई का समय होता है, 18 साल से जब उच्च शिक्षा में जाता है, जब टाइम होता है, तब अग्निवीर में अगर वो ले लिया जाता है तो उसके पास तो 4 साल बाद उच्च शिक्षा के लिए समय भी नहीं रहेगा और 4 साल बाद जब वो लौट के आएगा तो वो करेगा क्या? तो कहीं ना कहीं ये योजना तो हास्यप्रद है और पता नहीं किन कैसे लोगों ने इस योजना को बनाया। ऐसे इस योजना को बनाने वाले लोग जिनके परिवार नहीं है, वो क्या जाने परिवार का दर्द। तो निश्चित तौर पे ये योजना खत्म होगी और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे संविधान को लेकर हो, संविधान को ख़त्म करने को लेकर हो, कहीं ना कहीं उसका संविधान के बचाने वाले लोग ज़्यादा आए निकल के और संविधान बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी आपने बताया, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ को लेकर खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, तो कितना आपको लगता है कि ये समर्थन मिला होगा? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है ये। नहीं, निश्चित तौर पे संविधान बचाने के लिए इस भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति, क्योंकि वो मूल नागरिक है और उसके हक और अधिकार हैं जो संविधान ने उसको दिए हैं, तो संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और संविधान बचाने की लड़ाई में मतलब सभी लोग संविधान बचाने की लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ आए। चलिए, तो ये हमारे बीच थे देवेश शाक्य, जो कि एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये इंतजार कर रहे हैं 4 जून का, जब परिणाम सामने आएगा, और पूरी व्यवस्था में लगे हुए। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है वो मुद्दे जनता के बीच तक गए हैं। खासतौर से संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का मुद्दा पर इन्होंने जोर दिया। इनका कहना है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यूपी में इनका कहना है कि 79 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। केवल एक सीट पर संघर्ष है और वो है बनारस की सीट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।